कहानी की शुरुआत में हम नैसी को देखते हैं जो अपनी कार से कहीं पर जा रही थी। नैसी अपने पति एरी को कॉल करती है, लेकिन एरी अपने ऑफिस में नहीं था। दरअसल एरी नैसी की डेट की कंपनी में काम करता था और एरी का अफेयर उसी कंपनी में काम करने वाली एक लड़की हनी के साथ चल रहा था, जिस वजह से नैसी बहुत ज्यादा परेशान रहती है और नैसी को एक साइकिलिस्ट डोरा के पास जाना पड़ता है। आगे नैसी डोरा को बताती है कि मेरे पति ने मुझसे कहा था कि वह हनी का पीछा छोड़ देगा, लेकिन वह रोज रात होते ही वापस उसी के पास चला जाता और वैसे भी उसको सिर्फ मेरे डैड के पैसों में इंटरेस्ट है, मोए में नहीं, जो कहकर नैसी वहां से चली जाती है। इसके बाद नैसी अपने पति को लूटते हुए हनी के घर पर आ जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी एक आदमी नैसी को बताता है कि एरी यहाँ पर नहीं है, जो सुनकर नैसी उदास होकर वहां से चली जाती है। वही दूसरी तरफ हम एरी को देखते हैं जो कि हनी के साथ इंटीमेट हो रहा था। आगे उनकी बातों से हमें पता चलता है कि एरी अपनी पत्नी नैसी को रास्ते से हटाना चाहता है और उसके बाप के पैसों से हनी के साथ मजे करना चाहता है। उधर नैसी अपने घर जा रही थी, तभी रास्ते में सी के सामने अचानक से एक एलियन स्पेसशिप आ जाती है। नैसी उस स्पेसशिप को देखकर वहां से भागने की कोशिश करती है, पर तभी स्पेसशिप की एक रोशनी सीधा नैसी पर पड़ने लगती है, लेकिन मौका रहते ही नैसी वहां से भाग जाती है। इसके बाद नैसी फिर से हनी के घर पर आती है और एरी को आवाज लगाने लगती है। इसी दौरान वहां पर दो शेरिफ आ जाते हैं और तभी नैसी उनको बताती है कि मैंने हाईवे पर एक बहुत बड़ी एलियन स्पेसशिप देखी थी। यह सुनकर एक शेरिफ एरी के पास आती है और उसे कहती है कि तुम्हारी पत्नी ने एक एलियन स्पेसशिप देखी है। इसके बाद शेरिफ नैसी को उस जगह पर लेकर जाता है जहां पर वो स्पेसशिप देखी गई थी, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्हें कोई स्पेसशिप दिखाई नहीं देती। तभी वहां पर नैसी का फादर बॉब आ जाता है और नैसी को लेकर वहां से चला जाता है। रास्ते में वह नैसी से कहता है कि ऐसी फालतू बातें करके लोगों के सामने मेरी इज्जत खराब मत करो। इस पर नैसी कहती है लेकिन मैंने सच में स्पेसशिप देखी थी, पर बॉब उसकी कोई बात नहीं सुनता। फिर रात को नैसी एरी से मिलती है और वो उसको भी एलियन स्पेसशिप की बात बताती है। वही एरी भी नैसी की बातों पर भरोसा नहीं करता। तभी नैसी उसे कहती है कि तुम्हें तो वैसे भी मेरी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो हनी के साथ सोना पसंद है। तभी एरी कहता है कि आज के बाद मैं हनी से कभी नहीं मिलूंगा। फिर अगले दिन नैसी अपनी डॉक्टर डोरा से मिलती है और उसे बताती है कि मैंने हाईवे पर एक एलियन स्पेसशिप देखी थी, लेकिन कोई भी मेरी बात पर भरोसा नहीं कर रहा। इस पर डोरा कहती है कि मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। इसके बाद जब नैसी स्विमिंग कर रही होती है, तभी नैसी के पास एरी आता है। नैसी एरी से कहती है कि मुझे कैसे भी करके सबूत इकट्ठा करने होंगे ताकि मैं लोगों को साबित कर सकूं कि मैंने सच में एलियन स्पेसशिप देखी थी। इसलिए हम दोनों उसी जगह पर चलते हैं जहां पर मैंने उस स्पेसशिप को देखा था। इसके बाद वो दोनों कार लेकर निकल जाते हैं और शाम तक उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर नैसी ने उस स्पेसशिप को देखा था। अब कुछ देर तक तो नैसी को वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन तभी अचानक से वही स्पेसशिप वहां पर आ जाती है। तभी उसको देखकर नैसी बहुत खुश होती है और उस स्पेसशिप के नीचे चली जाती है। तभी उस स्पेसशिप से लाइट नैसी पर गिरने लगती है। उधर एरी नैसी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी नैसी स्पेसशिप के अंदर तलीप हो जाती है, जो सब देखकर एरी वहां से भाग जाता है। इसके बाद हम हनी को देखते हैं जिसे अपनी छत से कुछ आवाजें आ रही थी और तभी हनी एक कुल्हाड़ी लेकर छत पर आ जाती है। यहाँ पर हनी को नैसी मिलती है। हनी नैसी से पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे आए। तभी नैसी आसमान की ओर इशारा करती है और बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद नैसी को घर लाया जाता है। डॉक्टर डोरा बताती है कि नैसी बिल्कुल ठीक है। तभी वहां पर नैसी आ जाती है और सभी से कहती है कि मैं कोई पागल नहीं हूँ, अब सभी को मेरी बात पर भरोसा करना होगा। लेकिन तभी एरी और बॉब नैसी की मॉम के बारे में उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं, जिस वजह से नैसी को गुस्सा आ जाता है और अचानक से नैसी के कपड़े फटने लगते हैं और वह एक नॉर्मल इंसान से बहुत बड़ी हो जाती है। फिर अगले दिन एरी विक्टर नाम के एक डॉक्टर को लेकर आता है ताकि वो नैसी का चेकअप कर सके। इसके बाद डोरा विक्टर को नैसी के पास लेके जाती है। यहाँ पर डोरा विक्टर को बताती है कि नैसी का आकार बहुत बढ़ चुका है, लेकिन रिपोर्ट में तो यह बिल्कुल नॉर्मल आ रही है। तभी विक्टर नैसी को अपनी लैब में चलने के लिए कहता है ताकि वह उस पर अच्छे से रिसर्च कर सके, लेकिन नैसी विक्टर को मना कर देती। इसके बाद रात को नैसी से मिलने उसके डैड आते हैं। वो उसको कहते हैं कि तुम्हें अंदर जाकर आराम करना चाहिए। इस पर नैसी कहती है कि मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ, बस मैं आसमान की ओर देखकर आराम कर रही हूँ। आगे नैसी उन्हें कहती है कि क्या आप मुझे पहले जैसा बना सकते हो। तभी बॉब कहता है कि डॉक्टर इसी चीज पर काम कर रहे हैं। आगे नैसी स्विमिंग पूल में नहाने लगती है। तभी नैसी के पास एरी आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। नैसी कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मेरा दिल कभी कभी तेजी से धड़कने लगता है। इसके बाद जब एरी वहां से जाने लगता है तो नैसी एरी को कल
डिनर पर इनवाइट करती है, जिस पर एरी भी मान जाता है। अगले दिन नेसी से मिलने डोरा आती है तो नेसी डोरा को बताती है कि आज रात को मैंने एरी को डिनर पर बुलाया है, काश आज के दिन में पहले जैसी होती। अब उसकी ये बात को सुनकर डोरा को बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद विक्टर डोरा और नेसी को बाहर बुलाता है। हम देखते हैं कि विक्टर के हाथ में एक बहुत बड़ा इंजेक्शन था। इसके बाद नेसी बाहर आती है और विक्टर से इंजेक्शन के बारे में पूछती है। विक्टर बताता है कि इसमें कुछ विटामिन और मिनरल्स है। तभी डोरा कहती है कि नेसी को इसकी कोई जरूरत नहीं है। इस पर विक्टर कहता है कि मेरे पास नेसी के पति की परमिशन है और उसके डेट की भी। तभी नेसी कहती है कि मेरी परमिशन का क्या, और उससे वो इंजेक्शन छीन लेती है और विक्टर को डराने लगती है, जिसके बाद वह उस इंजेक्शन को फेंक देती है और वहां से चली जाती है। फिर रात को एरी नेसी के पास आता है और ये दोनों बैठकर डिनर करने लगते हैं। तभी नेसी एरी को कहती है कि मुझे तो याद भी नहीं कि आखिरी बार हमने ऐसे डिनर कब किया था। एरी कहता है कि हमने तो कई बार ऐसे अकेले में डिनर किया है। अगेन सी एरी से पूछती है कि क्या तुमने गुलिवर की यात्रा के बारे में सुना है। इस पर एरी कहता है कि मैंने इस पर एक बुक पढ़ी थी। नेसी कहती है कि तो मैंने भी अपने आप को गुलिवर की तरह समझना शुरू कर दिया है और अब सभी लोग मुझे छोटे छोटे खिलौने लगते हैं। तभी एरी उसे कहता है कि तुम पागल हो चुकी हो और वैसे भी तुम अपने पापा की एक बहुत बड़ी गलती हो। अब यह बात सुनकर नेसी को गुस्सा आ जाता है और नेसी एक गाड़ी उठाकर फेंक देती है। तभी एरी कहता है कि तुमसे बेहतर तो हनी है, दिखने में भी और बिस्तर में भी। जिसके बाद ये दोनों लड़ने लग जाते हैं, जिस वजह से नेसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तभी वह बेहोश होकर गिर जाती है। इसके बाद हम बॉब को देखते हैं जो अपने एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। हम देखते हैं कि उसको नेसी की कोई परवाह नहीं थी। वही दूसरी तरफ एरी भी हनी के साथ मजे कर रहा था। थोड़ी देर बाद नेसी को होश आ जाता है और नेसी अपने पति एरी को ढूंढते हुए शहर की तरफ आ जाती है। तभी रास्ते में नेसी को डोरा और शेरिफ मिलते हैं। नेसी उनसे एरी का पता पूछती है तो डोरा उसे शहर की तरफ जाने से मना कर देती है, लेकिन नेसी उसकी एक नहीं सुनती और वो फिर भी वहां से शहर चली जाती है और सीधा हनी के घर पर आ जाती है। वहीं पर हनी एक गन उठा लेती है, लेकिन तभी नेसी छत तोड़कर हनी की गन को फेंक देती है। यह देखकर एरी वहां से भागने लगता है, पर तभी नेसी उसकी कार उठाकर एरी को बाहर निकालती है और एरी को लेकर वहां से भागने लगती है। फिर कुछ दूर जाने के बाद नेसी के सामने इलेक्ट्रिक वायर आ जाते हैं, जिस वजह से नेसी को वहीं रुकना पड़ता है। इसी दौरान नेसी के पास शेरिफ और बॉब भी आ जाते हैं। तभी बॉब नेसी को कहता है कि अब यह सब बंद करो, क्योंकि वैसे भी तुम मेरी बहुत बदनामी कर चुकी हो। तभी नेसी कहती है कि आपको तो वैसे भी मेरी कोई परवाह नहीं थी, आपको सिर्फ अपनी कंपनी और पैसों से प्यार है। अब यह बात सुनकर बॉब शेरिफ को फायर करने के लिए कहे और जैसे ही शेरिफ ऑर्डर देता है, सभी नेसी पर हमला करने लग जाते हैं, जिस वजह से नेसी पीछे इलेक्ट्रिक वायर पर गिर जाती है और उसे जोर का शॉक लगता है। लेकिन तभी वहां पर वही स्पेसशिप आ जाती है और नेसी और एरी को अपने अंदर तलीब कर लेती है। वही सभी लोग यह देखकर हैरान हो जाते हैं और फिर वो स्पेसशिप वहां से चली जाती है। फिर कुछ समय बीत जाने के बाद हम एरी को देखते हैं, जिसे उस स्पेसशिप के अंदर कैदी की तरह रखा गया था। इसके बाद हम नेसी को देखते हैं, जो अब स्पेसशिप के लोगों की सदस्य बन चुकी थी। आगे नेसी एरी से कहती है कि अब तुम्हें ऐसे ही रहना होगा, क्योंकि अब यही हमारा घर है। जिसके बाद नेसी वहां से चली जाती है और यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।